नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपना अनुज योगी। आज हम बात करें कैंसर बीमारी की, जो एक बहुत ही असाध्य दुर्लभ बीमारी है। अगर शरीर में आ जाए तो बहुत जल्दी से जाती नहीं है। यह सब एक भोजन के बहुत ज़्यादा गलत भोजन लेने से, जो हम लगातार धूम्रपान करते हैं, ड्रिंक वगैरह लेते हैं, बहुत ही ज़्यादा तला भुना खाते हैं, गरिष्ठ भोजन लेते हैं, अक्सर बेमेल आहार, पहले आपने दूध पिया उसके ऊपर दही ले ली, या आपने कढ़ी चावल खाए तो उसके ऊपर आपने दूध पी लिया। ऐसे जब लगातार हम अनदेखी करते रहते हैं भोजन की, जाने अनजाने में लगातार शादियों में जाना, वहाँ पर बेमेल भोजन आप खा के आते हैं। उस बेमेल भोजन के कारण ही हमारे आंतों में लगातार भोजन ऐसा इकट्ठा हो जाता है, जो एक फिर स्थान पर इकट्ठा होने के पश्चात सड़ने लगता है। उस भोजन के सड़ने से वहाँ पर एक गंदगी पैदा हो जाती है, और वो गंदगी हमारी बॉडी, हमारी शारीरिक क्षमता, मेटाबॉलिज्म सिस्टम, जो पाचन क्रिया है, वो उसको साफ नहीं कर पाती पूर्ण तरीके से, और वो पड़े पड़े एक मल के रूप में गांठ का रूप ले लेती है। ये तो मैंने एक बिल्कुल साधारण बात बताई है। अगर आप वैज्ञानिक तरीके से भी खोजेंगे तो यही आएगा कि एक जगह, एक स्थान पर कोई चीज़ इकट्ठी हो जाती है, और वो फिर एक बड़ा सा पिंड का रूप ले लेती है, जिसको हम टोन बोलते हैं, कोई मतलब ट्यूमर वगैरह के रूप में। तो इस सब से अगर आप बचना चाहते हैं, रोज़ प्रतिदिन अगर आपको कोई कहीं भी स्थान पर गांठें हैं, या वो कैंसर बताया जा रहा है, शरीर के किसी भी भाग में हो गया है, तो आपको एक बहुत ही अच्छी दवाई मैं आपको बताऊंगा। अगर आप रोज़ सुबह शाम शहद के साथ थोड़ा थोड़ा सा उसको चूर्ण बनाकर कम से कम 5-5 ग्राम अगर अभी से लेना शुरू कर दें, तो बॉडी में कहीं भी आपके कैंसर जैसी असाध्य बीमारी नहीं बनेगी। क्योंकि कैंसर का नाम से ही व्यक्ति का जो सिस्टम है, जो माइंड का सिस्टम है, जो मानसिक स्तर है, वो डावाडोल हो जाता है, वो सूख के बिल्कुल लकड़ी सा हो जाता है, दुर्बल पतला हो जाता है। तो आप बिल्कुल तनाव रहित रहें। भोजन में केवल आपको नेचुरल चीज़ें ज़्यादा से ज़्यादा लेनी चाहिए। अगर हम कहीं शादी विवाह में या शहर में या मार्केट्स में भी जाते हैं, तो कम से कम तली भुनी चीज़ें, रिफाइंड की चीज़ें, पाम की चीज़ें हमें कम से कम लेनी चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा ताज़ा भोजन हो, जूस वगैरह हो, और आप बिल्कुल फ्री माइंड रहें। योगा, ध्यान, मेडिटेशन खूब उसका अभ्यास करें। आयुर्वेदिक चीज़ों पे आप ज़्यादा फोकस करें, क्योंकि आयुर्वेद ही हमें प्रकृति से जोड़ता है, और जो व्यक्ति प्रकृति से जुड़ा हुआ रहता है वो कभी फिर बीमार नहीं पड़ता। दवाई है हमारी छोटी सी आयुर्वेदिक, जो आपको कहीं भी बाज़ार में, मार्केट्स में, आसपास में मिल जाएगी। आप केवल 100 ग्राम कुटकी ले आइए, उसको इमाम दस्ते में रखकर पीसिए, उसका चूर्ण बनाकर एक डिब्बे में रख लीजिए। रोज़ 5 ग्राम कुटकी का चूर्ण आप शहद के साथ सुबह नीनोबासी खाली पेट उसको चाटा करें, और उसके कम से कम 1 घंटे बाद आप दूध या जो भी आप चीज़, दही वगैरह, छाछ वगैरह लेना चाहते हैं, उसको ले लिया करें। जब आप इसको रोज़ लेंगे तो वो आपकी अंदर कहीं भी सिस्टम में कोई गांठ, कोई ट्यूमर, कोई ब्लॉकेज, कोई भी रुकावट बॉडी के अंदर आ रही है, तो वो सभी ट्यूमर को ख़त्म करने की, और कैंसर जैसी असाध्य बीमारी को ख़त्म करने में बहुत ही ज़्यादा सहायक होती है। इसको कई बार बड़े बड़े ऋषि मुनि वैदराजों ने और ग्रंथों में संकलित है, यूज करा है, जनमानस पर आजमाया है। आप भी इस दवाई को आजमाया करो। और बस मेरा तो सभी भाई और बंधु, सभी जनमानस से यही निवेदन है कि आप अपनी प्रकृति से जुड़े, अपनी मातृभूमि की संस्कृति से जुड़े। जितने आप अंग्रेजी संस्कारों से बचोगे, जो अंग्रेजी के जो चल प्रचलन दक्षिण का है, तो आप स्वस्थ रहेंगे। उन चीज़ों से बचें, नेचुरल चीज़ें इस्तेमाल करें, आयुर्वेद पे इस्तेमाल करें। और आपने अगर हमारा यूट्यूब चैनल योगांजलि विद्यापीठ सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर चैनल जरूर इस पर वीडियो को देखा करें। आप सभी को मेरा सादर प्रणाम।